चलो ठीक है। तो टुडे वी आर वंस अगेन वी आर स्टडिंग अबाउट द न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्टल लाइन। तो साउथ का पूरा एरिया जो है ना, अगर आप देखो कोस्टल लाइन भारत का बहुत बड़ा है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल नीचे बढ़ते जाओ तो मुंबई, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड अप टू वेस्ट बंगाल, ये पूरा का पूरा कोस्टल लाइन है। ठीक है, मतलब भारत में हार्बर्स व्यापार के का बहुत बड़ा स्कोप था। और यही कारण है, अगर आप इतिहास पढ़ोगे, दक्षिण भारत का सबसे प्रॉस्पेरस एरिया था। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, देखो वहाँ के जो टेम्पल देखते हो ना, कितने विशाल विशाल टेम्पल हैं। और यहाँ के एक टेम्पल में तो बहुत बड़ा एसेट्स में मिला था, खजाना सोने का, मालूम है, केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट देयर ऑल्सो। गेट यू पॉइंट। भारत का जो व्यापार था, अभी देखो आप इंडोनेशिया चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, जावा, सुमात्रा, ये सब जितने हैं, थाईलैंड। ये बच्चा मेरा क्या करने लगता है बीच में, वॉइस ब्रेक कर दे रहा है, मेरा नहीं हो रही है। कहीं कहीं आप लोग की भी तो गलती होगी, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अपना नेट भी चला दिया है, मैं स्कूल के नेट से काम नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी मेरी वॉइस ब्रेक कर दे रहे हो। झा सर, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए ठीक है, बीच बीच में ब्रेक होगी तो मैं रिपीट इतनी बार करता हूँ ना कि वो सब कंपेंसेट हो जाता है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि भारत का जो कोस्टल लाइन है, इट वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया एज इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद ऑल दोज कंट्रीज एंड दोज कंट्रीज वर डोमिनेटेड बाय इंडियंस। अब आप देखो कंबोडिया, कंबोडिया में भारत के बहुत सारे टेम्पल्स वहाँ देखने को मिलते हैं, बौद्ध से लेके शिवा टेम्पल तक। यही हाल इंडोनेशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया के लोग बहुत सारे जो अपने जो नाम रखते हैं ना, वो सब जो है, जो हमारे यहाँ के जो सनातन ट्रेडिशंस के जो नाम है वो रखते हैं। वो वहाँ के कल्चर में अभी भी रामायण की कहानियाँ को वो अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि भारत का जो कल्चर था प्राचीन, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। आर्गेटिव पॉइंट। यही हाल अफगानिस्तान तक था। ठीक है, धीरे धीरे उसमें डिप्रेशन आने लगा। ठीक है, उसकी एक कहानी अलग है। चलो, एमंग्स द रिवर वैल्यूज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अब देखो, जहाँ पर लैंड फर्टाइल होगा वहाँ पर लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, लोगों को लाइवलीहुड के लिए भोजन, पहली हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब अमिताभ बच्चन की मूवी, अपने पापा से पूछना कि रोटी, कपड़ा और मकान। देखो पहले की मूवी बनती थी ना, तो बहुत ही थेमेटिक बनती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, अब देखो ये हमारे लिए टीचिंग एड हो गया कि मूलभूत आवश्यकताएं जीवन की क्या हैं, तो अमिताभ बच्चन की मूवी, मतलब क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अगर रोटी किसी को नहीं मिलेगी, ब्रेड नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो गलत काम कर सकता है। ठीक है, कपड़ा जीवन के लिए सांस्कृतिक रूप से मनुष्य है तो अपने शरीर को ढकना हमारा अधिकार भी है और हमारी ड्यूटी भी है। पॉइंट। मकान, अपनी सुरक्षा के लिए मकान की ज़रूरत है। पहले के मानव, जिसको हम आदि मानव कहते थे, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सेफ्टी एंड शेल्टर। पहाड़ों की कंदराओं में, केव्स में और पेड़ों की डालों पर अपनी रात को गुजारने वाला मनुष्य आज फ्लैट्स में आकर रहने लगा है। हम राइट? बोलो भाई। यस सर। हाँ, ओके। तो कावेरी डेल्टा का जो है, कावेरी जो था रिवर वैलीज, उसका बड़ा महत्व था। जैसे हमारे यहाँ गंगा रिवर को
लाइफ लाइन मानते हैं। ठीक है, रिवर गंगा के आसपास जितने भी बड़े बड़े शहर हुए, हरिद्वार, ठीक है, आपको प्रयागराज, आपको काशी, आपको पाटलिपुत्रा, आपको कानपुर, ठीक है, ये सारे शहर गंगा के किनारे हैं और रिलीजियस सेंटर्स हैं। और उसके आसपास का जो एरिया है प्राचीन काल में बहुत ही प्रॉस्पेरस था और इसीलिए इन शहरों में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अरे कैसे बंद हो गया ये, अपने आप बंद हो गया क्या मेरा? ओके, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। ओके 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 ओके। ये कुछ ऐसा लगता है मेरे, जब मैं थोड़ा मस्ती में आ गया ना तो मेरी उंगलियां इधर उधर हो गई, ठीक है, और ये लग गया कहीं मोबाइल पर। ओके चलिए, तो ये गंगा के आसपास का जो गंगा नदी है उसके आसपास का सारा एरिया बहुत ही फर्टाइल है। क्यों? जानते हो वहाँ कौन सी सॉइल मिलती है? कोई मुझे बता दो। उसको अंग्रेजी में कहते हैं एलुवियल सॉइल और हिंदी में कहते हैं, बड़ा प्यारा नाम हिंदी में, हिंदी तो बड़ी यही अच्छी है, झंझन की भाषा है, जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़, हाँ, उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मतलब जल ने उड़ा दिया है। जैसे आपको ठंडी में जब आप अपने कंबल को फेंक देते हो तो मम्मी आपको उड़ा देती हैं, है ना? तो उसी तरह गंगा जो नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी है और हर साल उसमें मिट्टी आती रहती है, नई नई मिट्टी आती रहती है जो बहुत ही फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस मिला होता है। आपकी मैडम ने या सर ने पढ़ाया होगा साइंस में, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, तो कावेरी का जो, हाँ, कावेरी का जो एरिया था ना वो भी बहुत फर्टाइल था और जहाँ फर्टिलिटी है वहाँ लोग रुकेंगे, जहाँ लोग रुकेंगे वहाँ की आबादी बढ़ेगी, वहाँ पर सांस्कृतिक और दूसरे एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं संगम। यस बेटा, टाइम ओवर हो गया, बस एक पैराग्राफ को जल्दी से मैं खत्म करता हूँ। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर, दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग द चीफ्स। ओके, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फॉर हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। मूवेंडर किसके लिए यूज हुआ? चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। ठीक है, ये मैप 105 में आप देख सकते हैं। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। सोच लो भारत कितना आगे था 2300 साल पहले। ईच ऑफ 3 चिफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। 2 सेंटर्स थे, 1 इनलैंड एंड 1 इन कोस्ट। अब सोच लो 2 पावर सेंटर बनाएंगे। हमारे यहाँ तो दिल्ली ही है अभी फिलहाल, लेकिन वहाँ उस जमाने में 2 पावर सेंटर बना दिया उन लोगों ने। ऑफ दीज 6 cities 2 were very important, पुहार और कावेरी पत्तनम। पत्तनम मतलब, पत्तनम का मतलब होता है व्यापार सेंटर, ठीक है, पोर्ट। द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। मदुरई को टेम्पल टाउन कहते थे, वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स थे और इस टाउन का जो डेवलपमेंट हुआ टेम्पल्स की वजह से ही हुआ, इसलिए इसको टेम्पल टाउन कहा गया। The chief did not collect regular taxes, instead they demanded and received gifts from the people. लोग गिफ्ट देते थे, रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे वो। सोच लो कितने काइंड हार्टेड राजा रहे होंगे जो रेगुलर टैक्स नहीं लेते हैं। लोग अपनी खुशी से जो उनके यहाँ प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, लोगों ने डोनेट कर दिया। तो लोग भी काइंड हार्टेड और राजा भी काइंड हार्टेड। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेडिशन मतलब उनकी आर्मी किसी दूसरे देश में चढ़ाई की और आक्रमण किया। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और वहाँ से उनको जो कुछ भी गिफ्ट मिला, हाँ, दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। जो कुछ भी मिला उसको अपने लोगों में उन्होंने बांट दिया। मेनी पोएट्स whose compositions are found in the Sangam collections composed poems
in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine clothes। मतलब जिन लोगों ने भी संगम में पोएट्री लिखी, ठीक है, ये चीफ जो है उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in western India. The most important, आपने गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी साउथ की, ठीक है, उस मूवी को देखिएगा तो बहुत सारा आइडिया मिलेगा। ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज़ को देखा करो बेटा आप लोग, ठीक है। अभी रुद्रमा देवी करके एक मूवी आई है, उसको भी देखना, पुरानी हो गई है, तो ऐसी मूवीज़ को देखा करो। The most important ruler of the Satvahana was Gautami Putra Sri Satkarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautami बाल श्री। अब देखो गौतमी का पुत्र, अपनी माँ को कितना सम्मान दिया इन्होंने कि अपनी माँ के नाम से ही इन्होंने गौतमी श्री सातकर्णी नाम रख दिया अपना, ठीक है। तो ये जो कहानी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसको यहाँ पर ये प्रूफ करते हैं। He and other Satavahanas rulers were known as Lords of the दक्षिणापथ, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, मतलब दक्षिण के का जो क्षेत्र था, जो पथ था, जो मार्ग था, उसके लॉर्ड मतलब उसके स्वामी, मतलब उन्होंने वहाँ पर अपना प्रभुत्व या कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ which was also used as a name for the entire southern region, he sent his army to the eastern, western and southern coast। मतलब वहाँ से उन्होंने अपनी आर्मी को हर दिशाओं में, हर चारों तरफ भेजा, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ गौतमी पुत्र सातकर्णी 2300 ईयर्स एगो, मूवेंडर, ये चार चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूवेंडर चोला, चेरा और पांड्यास को कंबाइन रूप से कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और इस लेसन से हमको जो सीखने को मिला वो ये सीखने को मिला कि हमारे प्राचीन भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो राज्य था, वो बहुत ही विस्तृत था। इट वॉज ए वेरी एक्सटेंसिव एंड पीपुल वर वेरी रिच एंड देयर इम्पैक्ट वॉज जस्ट लाइक द इम्पैक्ट ऑफ चाइना और अमेरिका और रसिया, व्हाट इंडिया वॉज अर्लियर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, children. Bye bye. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir.